चैत्री नवरात्र के प्रथम दिन पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। एक प्रसंग से प्रारंभ करना चाहूँगा। भगवान शंकर कहीं जंगल से होते हुए अपने घर वापस आए और माँ पार्वती के पास आकर के जब दरवाज़ा खटखटाते हैं कि अंदर जाने के लिए, तो संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से कवि ने बहुत ही भावपूर्ण इसकी वंदना की है। वो पूछती हैं, कस्तम, आप कौन हैं? तो भगवान शंकर जवाब देते हैं, शूली। तो उनका जवाब आता है, मृगया भिषजम। कहने का तात्पर्य यह है कि कस्तम शूली मृगया भिषजम, आप कौन हैं? भगवान शंकर कहते हैं, मैं शूली। शूली का मतलब एक होता है संस्कृत भाषा में कि अपने ट्राइडेंट को धारण, त्रिशूल को धारण करने वाले भगवान शंकर। उन्होंने अपना परिचय इस तरीके से दिया। लेकिन संस्कृत में ही शूली का तात्पर्य होता है हेडेक, या कहीं किसी अंग में पीड़ा हो रही हो, दर्द हो रहा हो तो उसको शूल भी कहते हैं। माँ पार्वती बहुत ही चातुर्य शैली से कहती हैं कि अगर आपको शूल है, दर्द है, तो क्यों ना आप किसी एक भिषज के पास जाइए। भिषज मतलब चिकित्सक, किसी चिकित्सक के पास जाइए। बहुत ही लावण्यमय स्वरूप में, बहुत ही चातुर्य और माधुर्य के साथ इस जवाब माँ पार्वती शंकर भगवान को देती हैं। जब शंकर भगवान इसको सुनते हैं तो कहते हैं, नीलकंठम प्रिय हम। हे प्रिय, मैं नीलकंठ हूँ। नीलकंठ का तात्पर्य हम सभी जानते हैं। भगवान कृष्ण ने, भगवान शंकर ने हलाहल कालकूट विष जब धारण किया था तो उनका जो ग्रीवा थी वो नीली हो गई थी। ऐसे में भगवान शंकर के इस इंट्रोडक्शन पर माँ पार्वती कहती हैं कि अगर आप नीलकंठ हैं तो आप केका मेकम कुरु, यानी जो नीलकंठ होता है वो मयूर का भी दूसरा नाम संस्कृत में। बहुत ही विट के साथ माँ पार्वती कहती हैं कि आप अगर नीलकंठ हैं तो क्यों ना आप केका स्वर निकालिए। भगवान शंकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि पशुपति मैं पशुपति हूँ। पशुपति भी हम जानते हैं भगवान शंकर का एक नाम है। माँ पार्वती इस पर कहती हैं कि अगर आप पशुपति हैं तो दृष्टय विषाणे नैव दृष्टय विषाणे। विषाण मतलब हॉर्न्स, जो सींग होती हैं उसको विषाण कहते हैं। माँ पार्वती फिर से चतुरता के साथ कहती हैं कि अगर आप पशुपति हैं, यानी आप पशु हैं, तो आपके सिर पे कोई सींग तो मैं देखती नहीं हूँ, इसलिए आप ये हो ही नहीं सकते। भगवान शंकर तो हो ही नहीं सकते, आप जाइए जंगलों में जाइए। इतना सुनने के पश्चात फिर भगवान शंकर कहते हैं, स्थाणुर्मुग्धे, हे मुग्धे, हे पार्वती, मैं स्थाणु हूँ। स्थाणु शिवलिंग का दूसरा नाम है संस्कृत में। लेकिन इसका भी बड़ी चतुरता पूर्वक माँ पार्वती जवाब देती है। वो कहती हैं, अगर आप स्थाणु हैं, यानी आप जड़ हैं, तो किम वदति, आप बोल कैसे रहे? जो व्यक्ति जड़ है वो बोल नहीं सकता। ऐसे में भगवान शंकर फिर से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं शिवाय हूँ। यानी शिवा का मतलब होता है पार्वती का पति शिव, और शिवा शब्द का ही संस्कृत में दूसरी मीनिंग है जिसको श्रृगाल या जकाल कहते हैं। ऐसे में माँ पार्वती संस्कृत के दूसरे अर्थ का निरूपण लेते हुए भगवान शंकर से कहती हैं, यदि आप शिवा हैं तो आप क्यों ना जंगल में जाएं, यहाँ रहने की क्या जरूरत है। इस संवाद के माध्यम से एक बहुत ही मधुरता, चतुरता, विट, पति पत्नी के बीच में होने वाली नोक झोंक, और यहाँ ये भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि जो हमारी गॉडेसेस हैं, जो देवियाँ हैं, वो देवियाँ देवताओं से किसी भी मामले में कम नॉलेज वाली नहीं है। इंटेलिजेंस के ऊपर देखा जाए तो वो इंटेलिजेंस ज़्यादा ही दिखाई पड़ता है। आज नवरात्रि के प्रथम दिन पर जब सारा विश्व, सारा देश, सारा हिंदू समाज, सनातन धर्म मातृशक्ति की उपासना करता है, इस भाव के साथ मैं आप सभी लोगों को नवरात्र की शुभकामना देता हूं। और नवरात्र के माध्यम से ये बताने की भी कोशिश करना चाहता हूं कि नवरात्र मात्र धार्मिक चीज़ ही नहीं है। ऋतुओं के संधिकाल में होने वाला ये नवरात्र का पर्व एक और हमारे स्वास्थ्य और हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देता है। हम इस वक्त, मैंने देखा है कई लोगों को